बेंगलुरु के केआर मार्केट के करीब मौजूद एवेन्यू रोड की शान में इजाफा। तवील इंतजार के बाद तामीर हुई खूबसूरत व आलीशान मस्जिद। जी हां दोस्तों, आरजी मस्जिद शेड की मस्जिद की जगह खूबसूरत व आलीशान मस्जिद दरगाह हजरत मानिक मस्तान शाह सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह के दामन में 2 मंजिला मस्जिद की इमारत तमाम तर जदीद सहूलियात के साथ तामीर हुई है। कल यानी 9 जून 2024 बरोज इतवार नमाज ज़ोहर के साथ इस मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। कर्नाटक के मारूफ आलिम दीन मौलाना तनवीर पीरा हाशमी की दुआओं और खिताब नायाब के साथ मस्जिद हजरत मानिक मस्तान शाह सहरवर्दी का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर उलमाए कराम, मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के नुमाइंदगान, समाजी व सियासी शख्सियात मौजूद थीं। बेंगलुरु और दीगर शहरों में मस्जिदों की तामीर में पेश रहने वाले खादिम मेमन ट्रस्ट के एक बड़े माली ताउन से इस मस्जिद की तामीर अमल में आई है। खादिम मेमन ट्रस्ट के नुमाइंदे यूनुस सेठ अलमास बाबा और दीगर जिम्मेदारान इस मुबारक मौके पर मौजूद रहे। अलमास बाबा ने कहा कि इब्तिदा में काफ़ी मुश्किलात व रुकावटें थीं, लेकिन चंद अफराद फरिश्ते की शक्ल में सामने आए और इस काम को इतना आसान कर दिया कि चंद माह में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई। अलमास बाबा ने कहा कि तमाम बारीकियों का ख्याल रखते हुए, सहूलियात का ख्याल रखते हुए मस्जिद तामीर की गई है। खादिम मेमन ट्रस्ट के अलावा दीगर मुखय्यर हजरात ने भी मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया है। मुसल्लियों और आम लोगों का भी ताउन रहा है। इस मौके पर मस्जिद की निगरानी करने वाले मुजावर ट्रस्ट के नुमाइंदे सैयद चांद मुजावर ने मस्जिद के तामीराती कामों में हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद का खास तौर पर मेमन जमात का शुक्रिया अदा किया। इफ्तिताह के मौके पर मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने अपने खिताब नायाब में कहा कि मस्जिद जन्नत के बागात का एक बाग है। मस्जिद तामीर करने वालों, मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेने वालों के लिए बेइंतहा अजर व सवाब मुकर्रर किया गया है। मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने मस्जिद कमेटी को यह मशवरा दिया कि मस्जिद में दीनी तालीम के फ़रोग के लिए मकतब कायम करें। मकतब के साथ कुतुब खाना, लाइब्रेरी भी कायम करें। चूँकि मस्जिद तिजारती इलाके में मौजूद है, लिहाजा यहाँ तालीम बालिगान का भी नज़्म किया जाए ताकि ताजिर लोग नमाज इशा के बाद यहाँ पहुँचकर तालीम व तरबियत हासिल कर सकें। बहरहाल अल्लाह के घर की तामीर मुकम्मल होने के बाद मुजावर ट्रस्ट ने ये ऐलान किया कि वो आने वाले दिनों में हजरत मानिक मस्तान शाह रहमतुल्लाह अलैह दरगाह की असर नौ तामीर का भी मंसूबा रखते हैं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बड़ी कदर करते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं और उनके एडवाइस पर हमारा काम आगे बढ़ाते हैं। उससे और उनकी पूरी फैमिली, उनके भाई अमीर से, अल्ताफ से, अमीन और उनके सारे बच्चे सब सामने आए और बड़ी ताउन से इन्होंने अपनी मरहूम वालिदा जुबैदा भाई की तरफ से इस मस्जिद की तामीर में हमारी हिम्मत दी। हमारे पास जब हम शुरू किए तो हमारे पास बिल्कुल पहली बार हम नई टीम के साथ जा रहे थे। अजीम भाई पहली मस्जिद उनके हाथों से तामीर हो रही है, अल्लाह के हाथों से और तामीर हुए। नई आर्किटेक्ट हमारी टीम में थे मुदस्सिर भाई, और उनको भी जरा सा डाउट था कि ये भाई आगे काम करेगा कि भाई, बट अल्हम्दुलिल्लाह कोऑर्डिनेशन बेहतरीन हुआ और चलते चलते अल्लाह के रास्ते में हम काम बढ़ते गए, चादर फैलती गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काम को इतना आसान कर दिया कि अजीब और गरीब लोग हमारे साथ मिलने लगे। हमारे पास इलियास भाई, नवाज भाई बड़े ताउन से सामने आए, ये फरिश्ते के रूप में हमारे सामने आए और बोले हम पूरा इलेक्ट्रिक का काम कर देंगे। मरहबा, हमने बोला आ जाओ। रिहान भाई और नवाब साहब, रिहान नवाब और रिजवान नवाब साहब, वो कोई कनेक्शन नहीं, वो उन्होंने सामने आए, उन्होंने बड़ी ताउन दी। बहुत सारे लोग, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, पर बहुत सारे से छोटी ताउन, बड़ी ताउन,
करके करके ये कारवां बनता गया और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सारी कोऑर्डिनेशन के साथ, बहुत ही प्यार के साथ, बहुत ही दिलो जान के साथ ये मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आज इस शेप में है, इस शक्ल में। हालांकि इतना एहतियात रखा गया है कि अगर आप इस्तिंजा के लिए जाएंगे तो उसका जो पेशाब का कोड़ा है वो भी इतना डेप्थ रहना चाहिए कि उसकी छत्ता हमारे मुस्लिम को करना पड़े। चप्पल खरीदते टाइम पे हमने सोचा कि 8, 9, 10 अलग अलग साइज में लेके क्योंकि अलग अलग मुस्लिम आएंगे, तो इतनी बारीकी इस वास्ते हमारे खुतबे की कि इतना अल्लाह का डर था कि अल्लाह को खुश करने के लिए हम कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज हम बाकी ना रख जाए कि है ना कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए या हमारी पकड़ हो जाए कि हम तो चले जाएंगे, हम तो इस एरिया की मुस्लिम नहीं है, बट मुस्लिम तो आप लोग हैं। इस एरिया के आजू बाजू बड़े गरीब तबका है, बड़ा तबका है जो सारी दुकानों के मालिक गैर कौम है, बट हमारे लोग फुटपाथों को धंधा करते हैं, पेटी उठा के धंधा करते हैं। तो हमारी उम्मीद है कि इस मस्जिद की बरकत से, इस बारगाह की बरकत से लोगों के रिस्क में इजाफा आता है, लोगों के दिल अच्छा जाता है, लोगों एक दूसरे को माफ करना सीख जाए, क्योंकि माफी एक बहुत बड़ी चीज है। लोगों के दिल आज इस मस्जिद के निकलने के पहले एकदम सुहाना हो जाए और वो याद करे क्या मैंने किसी का दिल तोड़ा है, क्या मैंने किसी को तो। बाबा सेठ साहब को दीगर जिम्मेदारान मुबारकबाद पेश करता हूँ। इंजीनियर साहब हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं, और इस मस्जिद के तामीरी काम में जिसने एक ईंट भी दी हो, मैं उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब के ताउन को, आप सब की इमदाद और आप सब की काविशों को अपनी बारगाह में शर्म कबील अता फरमाए। हज़रत की बारगाह में हाजिरी हुई तो मैंने इस बारगाह के तमाम खुदाम से मुखातब होकर के अर्ज कर रहा था कि आप एक अजीम शान बारगाह के खादिम हैं, खुदाम हैं, और अल्लाह वालों के दरबार के जो खादिम होते हैं वो हम अहले सुन्नत के मखदूम हुआ करते हैं। बड़े खुशनसीब हैं, बड़े सआदतमंद हैं। अल्लाह ताला अपनी जज़ाए खैर अता फरमाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान बैठे हुए हैं, इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह बाजार है और दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह मस्जिद है। सहाबा से फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि जमीन पर अल्लाह के बागात क्या हैं? सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अलैहि अजमईन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल नज़र करम फरमाए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जमीन पर जन्नत के बागात, जमीन पर जन्नत के बागात मसाजिद हैं। हम बड़े खुशनसीब और सआदतमंद हैं। क़यामत के दिन जन्नत जहन्नम का फैसला होगा, ये हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है। मगर अल्लाह का हम पर इतना बड़ा फज़ल व करम है कि हम इस दुनिया में अपनी जिंदगी में अल्लाह की जमीन पर तामीर होने वाली मस्जिद, जिसे अल्लाह के रसूल ने जन्नत के बागात में से एक बाग फरमाया, हम बड़े सआदतमंद हैं। गुंबद खज़रा वाले आका दादा के वसीले से हम आप इस दुनिया में जन्नत के बाग में बैठे हुए हैं। ये हज़रत मालिक शाह मस्तान रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की बारगाह से मुंतसिल मस्जिद, ये मस्जिद जरूर है मगर जन्नत के बागात में से एक बाग है। पूरे जमीन पर जहां जहां मसाजिद है, ये जन्नत के बागात में से एक बाग है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उसके फल जानते हो क्या है? बाग में फल होते हैं, फल। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत के बागात में से एक बाग का नाम मस्जिद है और उस मस्जिद के फलों का नाम अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। ये बड़ी सआदत की बात है। 150 करोड़ हिंदुस्तानियों के दरमियान महज अपने फज़ल व करम से मोहब्बत अता फरमाएगा, इसलिए कि ये मुल्क नफरत करने वालों का नहीं बल्कि ये मुल्क मोहब्बत करने वालों का है। हम उम्मीद रखते हैं ऐसे हालात में मस्जिद की तामीर, यकीन जानिए
जो लोग तवज्जो किए उनकी तवज्जो, जो लोग तवज्जो नहीं किए मैं तवज्जो चाहूंगा। तकरीबन 32 साल हो गए बाबरी मस्जिद की शहादत। 32 साल के अरसे में हालात के नशे व खराब बदलते गए, मगर अल्लाह ताला की जो मर्जी मौला मौला, हमें तो बस अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुकाना है। एक बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से, बता रहा हूं मैं आपको, बरकत का मतलब ये नहीं कि उसका गम है, अफसोस है, वो अपनी जगह है, मगर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इन 32 सालों में हमारे मुल्क में लाखों मसाजिद तामीर हुई, लाखों मसाजिद तामीर हुई है। और इंशाअल्लाह ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा, ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। हमारे लिए ये सआदत की बात है कि हम अल्लाह के घर के तामीरी काम में हिस्सा लेते हैं। सबसे बेहतरीन काम मस्जिद अल्लाह का घर, मदरसा रसूलुल्लाह का घर। हमारे लिए धर्म, हमारा धर्म क्या है? एक तरफ अल्लाह का घर, एक तरफ रसूलुल्लाह का घर, और दूसरी जानिब वलीउल्लाह का घर, वलीउल्लाह का घर। हमारे लिए बड़े शर्फ की बात है, बड़े कर्म की बात है। हज़रात गिरामी, जब मुझे उससे ज्यादा खूबसूरत हमारे अखलाक, उससे ज्यादा खूबसूरत हमारा किरदार हो, उससे ज्यादा खूबसूरत हमारी जिंदगी बंदगी हो। मस्जिद के साथ साथ मुझे उम्मीद है कि यहाँ मकतब भी होगा। अगर मकतब नहीं है तो मेरी हज़रत मौलाना से, खुद्दाम हज़रात से गुजारिश है कि आप एक मकतब की तरकीब बनाएं, और मस्जिद के साथ साथ कोशिश करें कि यहाँ एक छोटा सा लाइब्रेरी का निजाम हो, किताबें रखें, आने जाने वाले, पढ़ने पढ़ाने वाले हो, उन्हें नॉलेज मिले, उन्हें तालीम मिले। मकतब की तरकीब हो, लाइब्रेरी हो, और हज़रत मौलाना की खिदमत इंशाअल्लाह ताला जारी व सारी है। मेरी अहम ख्वाहिश है हज़रत मौलाना से कि ये मार्केट में मस्जिद है, बिल्कुल मार्केट से मुत्तसिल मस्जिद है, ताकि तबका आपके पास है। आप कोशिश करें कि इशा के बाद तालीम बारगाह का निज़ाम। हमारे नौजवान बच्चे जो इस वक्त कारोबार में लगे हुए, तिजारत में लगे हुए, और तिजारत में लगना चाहिए, उम्मत मुस्लिमा का रिज़्क़ अल्लाह ने तिजारत में रखा है, कारोबार में रखा है, बिजनेस में रखा है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए। हज़रत मौलाना से मेरी गुजारिश है कि इशा के बाद तालीम बारगाह का भी नज़्म हो। हमारे नौजवान बच्चे आए, दीन सीखे, इसलिए कि इस वक्त फितने इर्तिदाद उरूज पर है, बड़े पैमाने पर फितने इर्तिदाद उरूज पर है। बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश हो रही है हमारे नौजवान तबके को, हमारे बेटों बेटियों को, बिलखुसूस जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पढ़ते हैं, IT सेक्शन में है, उन्हें इस्लाम से दूर करने की कोशिश की जा रही है, दीन से दूर करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे फितने इर्तिदाद के दौर में हज़रत मौलाना से मेरी गुजारिश है कि आप इशा के बाद तालीम बारगाह का नज़्म करें, नौजवान तबके को दीन सिखाएं। दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम हज़रात, बेहमदी ताला आज बेंगलोर शहर के और सूबा कर्नाटका के बड़े मशहूर मारूफ वली कामिल हज़रत सैयदना मानिक शाह मस्तान सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नामे नामी इसमें गिरामी से मंसूब मस्जिद हज़रत मानिक शाह मस्तान सोहरवर्दी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का इफ्तिताह हुआ है। इस मौके पर मैं दरगाह शरीफ के तमाम खुद्दाम और खादिम ग्रुप को, खुद्दाम ग्रुप को, और इस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेने वाले तमाम अहले खैर हजरात को, माविनीन को क़ल्ब की अमीर गहराइयों से हदियत तबरीक पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मस्जिद के तामीरी काम में हिस्सा लेने वालों की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और इस मस्जिद को बनाने में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया अल्लाह ताला उन सब के हिस्सों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बिलाशुबा इस वक्त हम सब बड़े कर्बनाक दौर से, बड़ी आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, और ऐसे पूरा शुभ दौर में अल्लाह के घर की तामीर यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला के इनामात में से एक बड़ा इनाम है। खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के घर के तामीरी काम में हिस्सा लेते हैं, और खुशनसीब हैं वो लोग जो अल्लाह के घर को आबाद रखते हैं। बड़ी खूबसूरत मस्जिद बनी है, बहुत ही शानदार मस्जिद बनी है। मुझे उम्मीद है कि इस मस्जिद के ज़रिया इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अक़ीदा तौहीद, अक़ीदा रिसालत, अक़ीदा आखिरत का पैगाम दिया जाएगा। ख़ास तौर पर इस अमर पर तवज्जो दिलाई गई है कि हम अपनी नीयतों में इखलास और सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। महराब व मिंबर का इस्तेमाल हम
बंदों को अल्लाह से जोड़ने के लिए करे, दिलों को दिलों से जोड़ने के लिए करे। इसके लिए खुसूसी तौर पर मैंने अपने खिताब के दौरान गुजारिश की है। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मस्जिद के जरिया दीन का, मिल्लत का, उम्मत का, अहले सुन्नत का बड़ा काम होगा। हजरत का फैज़ान जारी रहेगा। फिर एक मरतबा मैं तमाम खुद्दाम को और तमाम माविरीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर इस तरह की एक आलीशान मस्जिद तामीर, ये मस्जिद का नाम हजरत मानिक मस्तान शाह सोहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह है। यहाँ पे जो है पहले भी हमने रिपोर्ट की है अल सहारा में, तो शीट की मस्जिद थी। तो उस बाद बहुत देर फिरे, बहुत देर हम लोग, हमारे भाई लोग सब फिरे, तो अल्लाह के बंदे ऐसे मिले कि ताउन का काम हुआ, एक आलीशान मस्जिद बनी। अल्लाह का बेइंतहा करम आज ये दिन देखने को मिला। किस किस का ताउन रहा है इसमें खास करके खादिम ग्रुप जो मेमून लोग हैं, क्या उन लोगों का बेहद बेइंतहा ग्रुप है। बाकिया जितने भी हैं कि मुसल्लियान हैं, उन लोगों का भी बहुत बहुत ताउन रहा हमारे से। कभी एक लम्हे के लिए भी, एक दिन तो बड़ी दूर की बात है, एक मिनट के लिए भी काम नहीं रोका। ऐसे अल्लाह का बेइंतहा करम हुआ। बुजुर्ग को मौसूफ का की दुआ हुई कि काम लगातार 10 से 11 महीनों में खत्म हुआ। कितने लोग नमाज पढ़ने जी कितने लोग नमाज पढ़ सकते हैं एक सर? नीचे और ऊपर दोनों जगह 630 आदमी पढ़ते हैं। अगर धाबे पर चले गए तो लगभग 800 के ऊपर जा सकते हैं। पहले शीट की मस्जिद जी, पहले शीट की मस्जिद थी। ये आबाद तो बहुत जमाने से थी, बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से हो गया था। फिर 2018 से उसको लगातार इसमें लायाबाद लॉकडाउन की वजह से, खैर अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से थी, तो उसके बाद ये तामीर अब आज जाके हुई है। अभी किसकी निगरानी में मस्जिद चलेगी? बस ये मुजावर ट्रस्ट की निगरानी में चलेगी। पूरा नाम हजरत मानिक मस्तान शाह मुजावर ट्रस्ट। क्या कहना चाह रहे हैं आप सबसे पहले तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेइंतहा करम, बुजुर्ग मौसूफ हजरत मानिक मस्तान शाह सरवर्दी की दुआओं के सदके, अल्लाह ताला ने आका के सदके आज हमें ये दिन दिखाया। जिन्होंने भी हमारा साथ दिया, सबसे पहले तो हमारे मेमून ग्रुप्स, खादिम ग्रुप्स जो मेमून, जी खादिम मेमून लोगों का, और हमारे यहाँ मुसल्लियान का, दीगर हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत लोग हैं ऐसा जो बेइंतहा ताउन किए। इनका बेहद बेइंतहा शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि अगला जो है दरगाह तामीर करने की ये है। इंशाअल्लाह दुआ करें आप लोग। दरगाह की तामीर एक मुस्तकबिल मुस्तकबिल मंसर हमारा एक मनसब है। आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाब।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से उन्हें मुकद्दर का बेहतरीन जोड़ा अता फरमा। खुदा हमारी नस्लों को इज्जत आबरू की इबादत फरमा। खुदा हमारे मसाजिद, मदारिस, खानकाहों, दरगाहों उसके बाद हमारे मेहमान तमाम गुजारिश है कि थोड़ी देर के लिए और जनाब निसार अहमद दिन संदर, शब्बीर अहमद दिन संदरा, इनसे भी गुजारिश है कि बराए करम मेहरबानी फरमाकर सैयद निसार अहमद साहब उसके बाद आले जनाब शबीर अहमद साहब ग्रीन मेडिकल स्टोर एक्टिविटी पड़ी तो और मुश्ताक भाई आज